हाय फ्रेंड्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जन्म के समय कई नवजात बच्चों के शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं, जो बाद में उनके माता पिता के लिए टेंशन की बात बन जाते हैं। बच्चे के शरीर पर कम या ज़्यादा बाल उनके जीन पर निर्भर करते हैं। अगर बाकी अभिभावकों की तरह आप भी अपने नवजात शिशु के शरीर पर बाल देखकर चिंतित हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। अपनाइए ये घरेलू उपाय, जिसकी मदद से आप अपने शिशु के अनचाहे बाल से जल्द ही मुक्ति पा सकते हैं और उसके बालों को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से हमारे बच्चों के शरीर के बालों को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं और उन्हें खूबसूरत भी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और उन्हें हम जिस तरीके से ढाल ले जाते हैं वैसे ही वो हो जाते हैं और उन्हें खूबसूरती भी मिलती है। जब बॉडी से जो हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो चेहरा खिल उठता है। बच्चे हमेशा के लिए जब बड़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे पर वो बाल नहीं आते हैं जो बचपन में उनके बाल निकल जाते हैं उपटन के द्वारा। आज हम ऐसा नेचुरल तरीका लेके आए हैं जिससे आप उनके हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। हमें एक क्लीन बोल ले लेना है, उसमें हमें ऐड कर देना है 1 चम्मच बेसन। बेसन यानी कि चने की दाल का आटा। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लोर या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसमें हमें ऐड कर देना है 1 चुटकी हल्दी। मैंने कस्तूरी हल्दी ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं। हम इसे एक पेस्ट के रूप में बनाएंगे। पेस्ट हमें तैयार करना है कच्चा दूध लेके। कच्चा दूध हम इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि बच्चों की स्किन नाजुक होती है तो हम रोज़ वाटर का भी यूज़ नहीं करेंगे, हो सकता है उसमें कोई केमिकल हो, तो हमें इसमें कच्चा दूध ही ऐड करना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, पका हुआ दूध है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। नहीं है तो आप उसमें मलाई या दही का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें कोई किसी भी तरीके से ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए, बच्चों की स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी चीज़ों का हमें यूज़ करना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर मिक्स कर लेना है, जिससे कोई इसमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऐसा इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है कि खूब अच्छे से इसका एक पेस्ट बन जाए। जैसे पहले ज़माने में उबटन लगाया जाता था, दादी नानी के, जब आपने देखा होगा तुम्हारे अपने बचपन में दादी नानी लोग बच्चों के उबटन लगाया करती थी, तो सेम यही ये उबटन ही है, थोड़ा सा तरीका नया है बस। मैं अपनी बेटी के हाथों पे मैं इसे अभी लगा के आपको दिखाती हूँ कि हाँ आपको इसे कैसे लगाना है। बच्चों के जब हम ये बचपन में डेली का डेली लगाते हैं तो ये हेयर्स जो हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके हेयर्स जैसे होते तो हैं कि हाँ रोए हैं बारीक बारीक, लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं कि बंदर के जैसे, रीछ के जैसे। किसी किसी का आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे काले काले बाल होते हैं, तो वो वैसे नहीं होते, बस बारीक बारीक रोए होते हैं जो देखने में खराब नहीं लगते हैं। तो इस उबटन का यूज़ अगर आप बचपन से ही बच्चों पे करती हैं तो आपके बच्चे बड़े होके आपसे ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपने मेरी केयर नहीं की, उबटन लगाया होता तो मेरे हेयर्स निकल गए होते। उन्हें पार्लर जाने की कोई भी टेंशन नहीं होगी। बचपन से ही उनकी जब केयर होती है तो वो उनके हेयर उनको वैक्स कराने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल तरीके से आपने सोचा है कभी कि पहले ज़माने में तो पार्लर होते नहीं थे, पार्लर का कोई इतना ज़्यादा चलन नहीं था कि हाँ पार्लर जाके हमें हेयर्स रिमूव कराने। पुराने ज़माने में दादी नानी हमारी उबटन ही लगाती थी कई कई तरीके से। आटे का उबटन, लोई फेरती थी, सरसों का उबटन लगाया जाता था, बच्चों के कई तरीके से उबटन मसाज की जाती थी। आजकल कामकाजी इतना ज़्यादा काम हो गया है कि वर्किंग वुमेन हो गई हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता और कोई भी
सब एकांकी परिवार में रहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। जब हम एकजुट होकर रहते थे, एक परिवार में रहते थे, तो उसमें कभी दादी ने, कभी बड़ी मम्मी ने, इस तरीके से ताई ने, किसी ने भी बच्चे को उबटन लगा दिया, मालिश कर दी, मसाज कर दी, तो ये होता था। अब आजकल होता है कि हाँ, सब अलग अलग रहते हैं तो टाइम नहीं होता। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरीके से मसाज कीजिए और अपने बच्चों को स्वस्थ भी बनाइए और उनकी केयर भी होती है। देखिए, बहुत ज़्यादा इसे सूखने नहीं देना है, बस हल्का हल्का ही इसे सूखने देना है और इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हुए निकाल देना है। बहुत ज़्यादा हमें ताकत नहीं लगानी है, बस हल्के हाथों से ही इसे हमें रगड़ के साफ करना है। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर ज़्यादा सूख जाता है तो आप अपने हाथ पे जिस भी ऑयल से आप मसाज करती हैं बच्चों के, वो ऑयल अपने हाथों पे लगा लीजिए। अगर नहीं है तो आप मलाई या दूध का हाथों पे अपने लगा लीजिए, उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा। क्योंकि हम किसी भी तरीके का तेल नहीं यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर सकते। हर एक चीज़ में मिलावट है, हर एक चीज़ में केमिकल होता है जो बच्चों की स्किन, नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इस तरीके से मसाज करते हुए निकाल दीजिएगा और उसके बाद आप अपने बच्चों को ये मसाज करने के बाद उन्हें नहलाना है। आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है। नहलाने के पहले ही आपको ये मसाज कर देनी है, उपटन लगा देना है। आप खुद देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपके बच्चा एकदम खिला खिला सा नजर आएगा। अगर उसकी डार्क स्किन है तो वो उसका धीरे धीरे उसका कलर फेयर हो जाएगा और वो स्वस्थ भी हो जाएगा। बच्चा जैसे चिड़चिड़ापन है, रोता है, तो वो जब हाथ पैर चलाता है तो उसके पेन होने लगता है। तो जब आप डेली उसे मसाज करेंगी और उसके देख रेख करेंगी, इस तरीके से मसाज करती जाएंगी, उपटन लगाएंगी, तो उसके जो स्किन है वो उसकी बॉडी में पेन भी नहीं होगा और ग्लो भी आएगा उसके चेहरे पर। पूरे शरीर पर आपको एक साथ नहीं लगा देना है कि एक साथ ही पूरे शरीर पे आपने ये पूरा उपटन लगा दिया, तो उसको छुड़ाने में तो टाइम लगेगा। अगर आप हाथों में लगा रही तो पहले हाथों का निकाल दीजिए, फिर पैरों का निकाल दीजिए, फिर पेट पे लगा दीजिए, पीठ पे लगाइए, जहाँ भी लगाइए पहले उसे निकालने के बाद ही दूसरी जगह लगाइएगा। क्योंकि बच्चों की स्किन में अगर वो सूख जाएगा तो उसको निकालने में उन्हें दर्द भी होगा और आपको भी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से निकालिए और उसके बाद अपने बच्चों को बढ़िया साफ पानी से नहला दीजिए। ठंडक है तो गुनगुना पानी लीजिए, गर्मी है तो नॉर्मल वाटर लीजिए। इस तरीके से उन्हें जब नहलाएंगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे, हंसते खिलखिलाते रहेंगे और बड़े हो जाएंगे तो उन्हें समाज में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूरतमंद है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका सलूशन लाने का मैं बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, हैंड वॉश करा दिया है। आप सोचें कि एक ही बार उपटन लगाएं, एक ही बार में सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि हम नेचुरल के तरीके से ही रिमूव कर रहे हैं हेयर, तो वो धीरे धीरे जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप जब छोटे बच्चों से, ये 0 से 5 साल के बच्चों को अगर आप लगाती हैं तो धीरे धीरे करके उनके चेहरे पर ग्लो आएगा, वो स्वस्थ होंगे और हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। नेचुरल तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखती रहिए और इस तरीके से मेरे साथ बनी रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स।